हेलो। आज फिर निकल आई हूँ मैं साइकिल लेकर और आज थोड़ा कोहरा है। 2 दिन से मौसम ठंडा होने की वजह से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी जाने की, तो घर ही घर में जो कर सकते थे वॉक वॉक वो किया। और जैसा कि मैंने सोचा मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूँगी, मुझे भूखा रहने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मेरी खाने की, क्योंकि अक्सर काम करते करते लेट हो जाता है। मेन चीज़ आ जाती है डिनर की। 6:30 बजे भाई मेरे बस की बात ना है डिनर कर पाना, और अगर मैंने 6:30 बजे खा भी लिया तो 8 बजे नेचुरली मुझे भूख लगनी ही लगनी है। तो फिर मैंने सोचा कि अपने आप को इतना पैक शेड्यूल करने से तो अच्छा है थोड़ा चेंजेस करती हूँ। तो मैंने जो पहले ले रखा था 18 और 6 वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसको चेंज करके 16 एंड 8 लिया है। ओके, तो उसमें क्या है कि 12 बजे से फास्टिंग एंड होती है और 8 बजे तक का रहता है। 8 बजे से फास्टिंग स्टार्ट हो जाती है शाम के, दूसरे दिन के 12 बजे तक रहता है। ये मुझे ठीक लगा। तो जैसे कि आज मैंने क्या किया, सुबह उठे सबसे पहले पता है मैंने ट्राई किया हल्दी और अदरक का पानी। अभी इस टाइम कॉम्प्लेक्स में कच्ची हल्दी आई हुई थी तो ले आए, और सर्दियों में अदरक तो भाई सबके यहाँ होती है। तो कच्ची हल्दी और अदरक का पानी पिया। आज मैंने मेथी दाना नहीं भिगोया था, वो पानी पिया। अपना नॉर्मल काम किया, घर का वही झाड़ू पोछा। जो लोग ये कहते हैं ना कि झाड़ू पोछा से किसी का वज़न कम नहीं होता, ये घर वाले यूँ ही कहते हैं। पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ अगर मुझे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्स्ट्रा वॉकिंग नहीं करनी है, तो झाड़ू पोछा में क्या बुराई है। बैठकर पोछा लगाओ, बैठकर झाड़ू लगाओ, हमारी थाइस पर प्रेशर पड़ेगा, हमारे पेट पर प्रेशर पड़ेगा, हाथों पर प्रेशर पड़ेगा जब हाथों से वैसे करके पोछा लगाएंगे। मेरे पास मॉब है, हर चीज़ है, सब चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ फ़िलहाल। जिस दिन मूड नहीं हुआ लगाने का, क्योंकि वो मेरी एक नेचुरल हैबिट है कि जब तक पोछा ना लगाओ काम मुझे इनकम्प्लीट लगता है, तो इसलिए मैं पोछा तो लगाती हूँ। तो फ़िलहाल बैठ के पोछा लगाने लगे हैं। देखो ये बात भी सही है, जैसे कि घर वाले बोलते हैं कि बाहर एक्सरसाइज करना या बाहर टहलने जाने से अच्छा घर में झाड़ू पोछा करो। कितना ही झाड़ू पोछा आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ आ जाती है डाइट। अगर हम लोग ढंग से खाना खा रहे हैं, क्योंकि मैं भी बड़ा अल्लझल खाने वाली थी, पराठों से दिन शुरू होता था और हैवी डिनर से दिन ख़त्म होता था, बट अब थोड़ा चेंजेस लाई हूँ अपने अंदर। डेली यूट्यूब पे तुम्हें कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। कोई कहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो कोई आपसे कह देगा इतना ज़्यादा पानी पीने की क्या ज़रूरत है। कोई कुछ, हर किसी की एडवाइस लेने से तो अच्छा है। चलो पहले अपनी खुद की सुनो, साइकिल भी टर्न ले ली। अपनी खुद की सुनो, अपनी खुद की डाइट रेडी करो, जैसे कि मैंने किया। मैंने बस ये जाना कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। फ़िलहाल मैंने अभी अपनी डाइट में से गेहूं की रोटी को निकाल कर बाहर कर दिया है, जो कि चावल मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, थोड़ा सा चावल ऐड कर लिया है। तो आज मैंने क्या किया, देखो सुबह पिया मैंने हल्दी वाला पानी, फिर उसके बाद मुझे हल्की फुल्की भूख लगने लगी थी, तो मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी ले ली। ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद 12 बज गए। हुआ कुछ ऐसा कि आज, क्योंकि मुझे कुछ दिन बाद अपने छुट्टी मिल गई है ना, यहाँ से घर जाना है, तो सोचा कि थोड़ा क्लीनिंग कर लें, क्योंकि जब लौट कर आएंगे तो थोड़ा कम रहेगा काम। क्योंकि जब भी 15 दिन के लिए छुट्टी करके जाते हैं ना, तो भैया जब लौट के आते हैं तो कुछ ना कुछ गंदा तो मिलता ही है क्वार्टर, कितना भी बंद करके जाओ। तो सोच रहे हैं चीज़ें कवर कर रही हूँ धीरे धीरे। तो 12 की वजह से आज मैंने 1 बजे लंच किया। तो लंच में मैंने क्या किया, मैंने एक रात पहले वो साबुत मूंग आती है, मूंग भिगोई थी, और मूंग थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल के फ्राई कर ली। एक गाजर को कद्दूकस कर लिया मैंने, और एक कटोरी दही, जो कि ज़्यादा बड़ी कटोरी भी नहीं है मेरी, इतना लिया। और आधा ग्लास ली मैंने कांजी, बीटरूट कैरेट कांजी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है इस यूट्यूब पर। और मैंने जब बनाई सीरियसली मुझको भी बहुत पसंद आई। अगर किसी को बीटरूट कांजी ट्राई करनी है तो करो, बहुत बढ़िया चीज़ है यार। कहते हैं पेट के लिए भी अच्छी है, बाकी टेस्ट में भी बहुत गजब है यार, खट्टी खट्टी लगती है, बढ़िया लगती है। पहली बार हो सकता है आपको टेस्ट अच्छा ना लगे, क्योंकि मुझको भी पहली बार नहीं अच्छा लगा था,
लेकिन जब मैंने उसके बेनिफिट जाने तो बढ़िया लगा। तो ये था मेरा लंच। तो जब मैं लेकर बैठी ना तो मैंने कि थोड़े से मूंग दाल, गाजर, दही, पेट भरेगा कि नहीं। लेकिन जब चबा चबा कर खाया ना तो लास्ट ये था, थोड़ी सी मूंग में भी 2 चम्मच बचने की नौबत आ गई थी। मैंने सोचा है 2 चम्मच क्या पड़ी पड़ी घूमेगी, इसको भी खा लो। उसको भी मैंने खा लिया। फिर उसके बाद मैंने अपना लगाया 1 घंटे का टाइमर, जो कि मैं 1 घंटे बाद अक्सर खाना खाने के तुरंत बाद ही 1 घंटे का टाइमर लगाती हूँ, तभी पानी पीती हूँ। तो जब सर्दियों में दिन ऐसे होते हैं कि हाल दिन बंद होने की बारी आ जाती है और क्वार्टर छोटा है, कुछ कहीं कर पा नहीं रहा है, जा पाते नहीं है, कोहरा बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। तो 1 घंटे बाद पानी पीने की जगह मैंने पिया गाजर चुकंदर का जूस, जो कि मैं मॉर्निंग में नहीं पीती हूँ, मैं दिन में पीती हूँ। मॉर्निंग में इसलिए नहीं कि कहीं मुझे ठंडा ना कर जाए। तो उसमें मैंने डाला था गाजर, चुकंदर और एक आंवला। मेरे पास हल्दी अदरक पड़ी थी, वो भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अच्छे से ग्राइंडर में पीसा, छाना, पी गए। मैं फाइबर उसका नहीं पी पाती भाई, चुकंदर का फाइबर मेरे गले से नहीं उतरता, ऐसा लगता था वॉमिट हो जाएगी। तो वो छान कर पी गई मैं, फाइबर उसका फेंक दिया। इतना रिग्रेट भी नहीं हुआ कि मैंने ढंग से पीसा था। तो वो मेरा हो गया। फिर उसके 1 घंटे बाद मैंने एक अनार खाया और बस अब मैं क्या खाती रहूँगी। फिर मैं चली आई इधर साइकिल चलाने के लिए। फ़िलहाल मैंने सोचा था कि साइकिल चलाने से पहले एक केला खा लूँगी और कुछ बादाम खा लूँगी, जो कि मैंने भिगो के रखे थे। बट साइकिल चलाने आने से पहले मैं भूल गई। अब भूल गई तो भूल गई। केला तो खैर डिनर में नहीं खाऊंगी और बादाम खा लूँगी यार। बादाम क्या हो तो मुँह में डालो, चबा चबा के मज़ा आ जाता है। और अब जाऊँगी तब तक 7 बज जाएगा। फ़िलहाल अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 6 भी नहीं, 6:30 बज रहे हैं। तो जब तक जाऊँगी मेरा हो जाएगा डिनर का टाइम, क्योंकि मैंने सोचा है ना 8 बजे तक अपना डिनर को रखना है। तो इस बार सोच रखा है, मेरे पास कुछ स्वीट कॉर्न पड़े हैं, टोमेटो सूप के साथ स्वीट कॉर्न खाती हूँ, यानी कि स्वीट कॉर्न टोमेटो सूप में डालूँगी। तो ये मेरा फुल डे का रहेगा और नेक्स्ट डे फिर इसी तरह से। बस सोच रही हूँ लंच में कुछ और इंटरेस्टिंग सा बनाती हूँ। मूंग दाल भी बढ़िया लगती है, एक अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी डाइट में थोड़ा प्रोटीन ऐड करती हूँ। मैं प्रोटीन बहुत ही कम लेती थी, दालें आले ये सब चीज़ें मैं कम लेती हूँ, बट अब दालें स्टार्ट करती हूँ। साइकिल चलाते पर बोलने में सांस फूलने लगती है। सांस वैसी फूलती है जैसे हम फूल रहे हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं कंटिन्यू रह लूँगी। फ़िलहाल इस बार मैंने सोचा है कि 15 दिन की छुट्टी जो भी जा रही हूँ ना, इसमें भी अपनी डाइट को कंटिन्यू रखना है। और लेट्स सी क्या क्या करती हूँ। जो भी करूँगी मैं अपने घर जाऊँगी, वहाँ के भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और कुछ तैयारी करके भी संग ले जाऊँगी। जो कि जर्नी में ट्रेन में होते हैं तो अक्सर मैं कुछ ना कुछ चटपटर खा लेती हूँ। तो सोच रही हूँ मखाना खाना जैसी चीज़ें अपनी ले जाऊँगी, ताकि बस रास्ते में कुछ उल जुलूल ना खा लूँ। फ़िलहाल विंटर्स है, चाय मैं पीती नहीं, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीने का रिस्क रहते हैं मेरे, बट अब वो भी नहीं है। सोच रखा है कांजी बना कर ले जाऊँगी। तो कांजी को फर्मेंट करने के लिए धूप में रखना पड़ता है, बट धूप निकल नहीं रही है तो फर्मेंट हो नहीं पा रही है। अगर 2 दिन के लिए धूप निकल आई तो मेरा तो काम बन जाएगा। चलो, मेरे हिसाब से वज़न कम हो या ना हो, मुझे अच्छा तो फील हो ही रहा है। इनफ है मेरे लिए, काफ़ी है। तो अब मैं सोच रही हूँ अब मैं घर से रिटर्न आकर ही करती हूँ। क्या पता जो मैंने 2-2.5 किलो कम किया है लौट के 70 हो जाए। बट मैं सोच रही हूँ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी, 32 बार चबा चबा कर खाती रहूँगी। एंड आई विश 3-4 महीने में यार 70 से 60 तो हो ही जाऊँ।